समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं या जॉब एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपको मोटिवेट कर सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हुई है और अब मैं उठने के बाद मुंह धोकर थोड़ा सा गर्म पानी पीकर अब पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने वाली हूँ अभी, और इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी से नए नए टॉपिक जो हैं वो पढ़ने में अच्छे लगते हैं और थोड़ा मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। और आज संडे है तो अभी मैंने सोचा है कि मैं 6 बजे तक लगभग पढ़ूंगी। तो आप देखिए कि 6 बजे तक मेरा लगभग 2 घंटे की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मैं थोड़ा सा घर का काम देखती हूँ। वैसे सुबह जल्दी उठने से थोड़ा सा आलस आ रहा है तो थोड़ी बहुत नहा धो के मैं छत पर आ गई हूँ। छत पर देखिए मौसम बहुत अच्छा हुआ है, ठंडी ठंडी सुबह में और थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो छत पर आकर थोड़ा सा फ्रेशनेस फील हो रही है। अब ब्रेकफास्ट के बाद लगभग 8 बजे अब मैं फिर से पढ़ने बैठ गई हूँ और 1 घंटा पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर छत पर आकर पढ़ने बैठ गई क्योंकि नीचे थोड़ा ठंड लग रही थी और थोड़ा आलस आ रहा था तो मैं छत पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर धूप भी मैंने इसीलिए ले ली और अब 10 बजे बाद मैंने थोड़ी देर न्यूज़पेपर देखा है। ये देखिए 10 बजे तक की मेरी लगभग 4 घंटे की पढ़ाई पूरी हो गई है और थोड़ी देर मैंने न्यूज़पेपर भी पढ़ लिया। अब मैं घर का काम करने वाली हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाना और भी जो काम है, संडे का दिन है वो सब थोड़ी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। और अब देखिए 2 बजे से मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। लगभग 5 बजे तक मैं बैठने वाली हूँ और 5 बजे तक मेरी लगभग ये 6 घंटे की पढ़ाई जो है वो अभी तक पूरी हो गई है। और फिर मैं घर का डिनर विनर बनाने में लग गई और उसके बाद 8:46 पर रात के मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। अब देखिए मैं प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करने वाली हूँ। उसके बाद मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हैं इससे रिलेटेड। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है और जब शुरुआत में कभी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि स्टार्टिंग में हम इतना बैठ भी नहीं पाते एकदम से बहुत घंटों तक। हमें लगता है कि इतने घंटे 8 घंटे 10 घंटे हम कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन जब हमारे सामने हमारा लक्ष्य होता है और हमें अपना मतलब वो उस एम को जब हम फोकस करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और हम आसानी से ये कर पाते हैं। 1-2 दिन की अगर हम आदत बना लें तो हम बड़े आराम से कर पाते हैं। अब देखिए, और पढ़ते पढ़ते जब हम लिखते रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है किताबों के साथ समय स्पेंड करना। जब हमारे सामने हमारा एम होता है तो हमें फिर पढ़ते पढ़ते थकान नहीं लगती बल्कि हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है। और अगर हम जॉब एस्पिरेंट हैं या फिर हम स्टूडेंट्स हैं, हमें कोई एग्ज़ाम देना है तो फिर ये हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें बैठना ही चाहिए और पढ़ना ही चाहिए। और पढ़ते पढ़ते जब हम लिखते हैं तो फिर हमें ज़्यादा जल्दी लर्न होता है और साथ में कभी रिवाइज करने के लिए भी सही रहता है कि हम मेन पॉइंट को याद करें। तो मैं मेन पॉइंट लिखते हुए चलती हूँ और लगभग 11 बजने वाला है और अब मेरी आज की पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है। और जब हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हैं तो हमें ये सब बहुत इजी लगता है, बहुत आसान लगता है और बहुत अच्छा लगता है। और मेरा आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी स्टडी में यूज़ किया। तो क्या आपने आज का दिन अपनी स्टडी में यूज़ किया? और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।